की शपथ लेता हूं। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राज तिलक की करो तैयारी। जी हां, देश में नई सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे, तो ऐसे में हमारे खास कार्यक्रम राज तिलक की करो तैयारी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बारे में और बात करेंगे कुछ ऐतिहासिक तथ्यों और सहयोगी दलों की डिमांड के बारे में भी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम राज तिलक की करो तैयारी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम होना है, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विदेशी मेहमान आ रहे हैं। देश विदेश के कई बड़े चेहरे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दिखाई देंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उसके बाद उन्होंने ये बताया भी कि राष्ट्रपति से मिलने के बाद राष्ट्रपति जी ने उन्हें 9 जून का समय दिया है और 9 जून को शाम को शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री शपथ लेंगे पीएम पद की लगातार तीसरी बार। तो राज तिलक में जो खास मेहमान शामिल होने वाले हैं वो प्रतिष्ठित धार्मिक नेता होंगे, पद्म पुरस्कार विजेता सभी इसमें खास मेहमान रहने वाले हैं। मन की बात के प्रतिभागी भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये खास मेहमान जो इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं, इसकी महिलाएं और सफाई कर्मचारी वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। कला और सांस्कृतिक जगत की दिग्गज हस्तियां इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वकील, डॉक्टर, प्रभावशाली व्यक्ति और दिग्गज नेता सभी को बुलाया गया है। यहाँ शपथ ग्रहण समारोह के लिए 3 टियर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। छावनी में तब्दील कर दी गई है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। ड्रोन उड़ाने और पैराग्लाइडिंग पर भी रोक लगा दी गई है। 9-10 जून को दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी। अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां सुरक्षा में तैनात की गई हैं, यानी कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर तैनात रहेंगे। 2500 पुलिसकर्मी सुरक्षा का मोर्चा संभालेंगे पूरी दिल्ली में। इंटेलिजेंस एजेंसी अलर्ट, तमाम जो भी एजेंसियां हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड वो अलर्ट रहेंगी। 3 टियर सुरक्षा है। वाहनों की भी जांच यहां पर की जाएगी। जगह जगह लेजर बीम बैन, इस तरह की जो गतिविधियां हैं उन पर बैन लगाया गया। कंट्रोल रूम का गठन किया गया है ताकि किसी भी तरह की अगर कोई इस तरह की बात सामने आती है तो बॉर्डर सीमाएं जो हैं वो सील कर दी गई हैं। जितने भी बॉर्डर्स हैं सभी बॉर्डर्स को सील किया गया है। जमीन से हवा तक निगरानी रखी जाएगी। और चलिए राज तिलक में जो खास मेहमान आने वाले हैं, विदेशी मेहमान, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। रनिल विक्रमसिंघे आएंगे, डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू आएंगे, राष्ट्रपति हैं मालदीव के, वो भी इस कार्यक्रम में नजर आएंगे। और अहमद अफीफ उपराष्ट्रपति हैं सेशल्स के, उनको भी बुलाया गया है। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, वो भी इस कार्यक्रम में नजर आएंगी। प्रविंद कुमार जुगनुत हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री। पुष्प कमल दहल नेपाल की प्रधानमंत्री। पड़ोसी राज्यों के नेताओं को भी बुलाया गया है। शेरिंग टॉब्गे भूटान के प्रधानमंत्री हैं, वो भी इस कार्यक्रम में नजर आएंगे। जनादेश 2024 आया तो देश में एक अलग ही सियासी हवा चली और इस सियासी हवा में जहां बड़े राजनीतिक दल परेशान हैं, तो वहीं छोटे दलों के भाव बढ़ गए हैं और मुख्य रूप से ऐसी पार्टियां जो किंग मेकर की भूमिका में हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी लगातार जारी हैं और संभावित मोदी कैबिनेट पर भी चर्चा चल रही है। संभावित मोदी कैबिनेट को लेकर के सियासी गलियारों में क्या चल रहा है, एक रिपोर्ट आप देखिए।
लेकर बने सहयोगी। तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी। किस दल के बनेंगे कितने मंत्री? इस बार मोदी कैबिनेट कैसी होगी? राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बीजेपी नीत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मेहमानों को भी निमंत्रण भेजा जा चुका है। जिन सहयोगियों के भरोसे पर सरकार बननी है, उनका साथ भी एनडीए के साथ बना हुआ है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से नेता के रूप में चुना जा चुका है। ये सब कुछ जनता जनार्दन के सामने है, लेकिन जो बंद कमरे और गुप्त बैठकों से लेकर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है, वो है मोदी सरकार 3.0 का मंत्रिमंडल। हर जगह चर्चा सिर्फ इस बात को लेकर हो रही है कि जो बीजेपी का समर्थन करने वाली पार्टियों में बड़े दल हैं, जेडीयू और टीडीपी, वो किस शर्त पर अपना समर्थन देने को राजी हुए। इन दोनों दलों को कितने मंत्री पद मिलेंगे, और चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि कौन से महत्वपूर्ण मंत्रालय इन बड़े दलों को मिलेंगे, और वो छोटे दल जिनके 1, 2 या 5 सांसद है, उन्हें क्या मिलेगा। किस फॉर्मूले पर मंत्रिमंडल तैयार होगा। हर कोई इन सब सवालों के जवाब टटोलने में जुटा है। मंत्री परिषद का फॉर्मूला। बिहार और आंध्र प्रदेश का अधिक प्रतिनिधित्व। बिहार कैबिनेट का फॉर्मूला केंद्र में होगा लागू। बीजेपी जेडीयू के हिस्से आएंगे बराबर मंत्री पद। एलजेपी और हम को भी एक एक मंत्री पद मिलेगा। यूपी महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व हो सकता है कम। यूपी में बीजेपी के कई मंत्री हारे, 29 सीटें हुई कम। महाराष्ट्र में भी एनडीए को 48 में से केवल 17 सीटों पर ही मिली जीत। किस दल की क्या है मांग? बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय चाहती है टीडीपी। सूत्र। रेलवे, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग जैसे बड़े मंत्रालय चाहती है जेडीयू। सूत्र। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। लोजपा आर के चिराग पासवान को मोदी 3.0 सरकार में मिल सकता है मंत्री पद। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के अध्यक्ष रामदास अठावले ने भी मांगा मंत्री पद। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं चल रही हैं। अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन वास्तव में शपथ ग्रहण के दौरान पीएम मोदी के साथ कौन कौन से नेता शपथ लेंगे और किस राजनीतिक दल को कितने मंत्री पद मिलेंगे, किस आधार पर मंत्री परिषद का गठन होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार किया, जो लगभग तय हो गया था कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। और साथ ही चर्चा इस बात की भी हालांकि इस चुनाव के पहले से ही ये चर्चा चल रही है कि क्या पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। तो क्या पीएम मोदी वाकई पंडित नेहरू की बराबरी करने जा रहे हैं? इस रिपोर्ट में आप देखिए। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसे लेकर चुनाव से पहले ही इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या पीएम मोदी पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं या नहीं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पंडित नेहरू की तरह लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के दम पर नहीं, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों के सहारे नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। पंडित नेहरू की अगर बात करें तो लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभालेंगे। 1951 और 52 में पहले आम चुनाव में नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी। तो वहीं दूसरी ओर बात करें साल 2014 के चुनाव की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी। 1957 में हुए दूसरे चुनाव में कांग्रेस को 371 सीटें मिली। नेहरू एक बार फिर से पीएम बने थे। तो वहीं 2019 में चुनाव में 303 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने अपने दम पर जीती।
1962 में हुए तीसरे चुनाव में भी कांग्रेस को अपने दम पर बहुमत हासिल हुआ था। 1962 में कांग्रेस को 361 सीटें मिली। नेहरू लगातार तीसरी बार पीएम बने। 2014 और 2019 में मोदी की अगुवाई में बहुमत हासिल किया और पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने, सरकार बनाई। 2024 में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ। नेहरू 1947 से 1964 तक पीएम रहे। पंडित नेहरू ने 16 साल 286 दिनों तक सत्ता संभाली। सहयोगी दलों को मिलाकर के साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है। मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी का अब तीसरा कार्यकाल शुरू होगा। लोकसभा चुनाव 2014 के चुनाव के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी बहुमत के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। बीजेपी के लिए इस बार सत्ता में बने रहने के लिए अपने सहयोगी दलों का सहारा लेना मजबूरी बन गया है। मोदी ने चुनावी नतीजों की तस्वीर साफ होने के बाद मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूँ। पीएम मोदी और पंडित नेहरू लगातार 3 बार देश की सत्ता संभालने के मामले में तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन अपने दम पर लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत हासिल करने के मामले में पीएम मोदी भी चूक गए हैं। और पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार क्या पूरे 5 साल चल पाएगी या नहीं, ये भी सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन संघ से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक और प्रधानमंत्री रहते हुए लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभालने जा रहे पीएम मोदी का जीवन कितना संघर्षशील रहा है, इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं नरेंद्र मोदी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। ऊर्जावान और दृढ़ निश्चय वाले नरेंद्र मोदी को भारत की जनता कितना पसंद करती है, इस बात का अंदाजा साल 2014 और 2019 के साथ साथ 2024 के चुनाव के नतीजों से भी लगाया जा सकता है। भले ही बीजेपी को अपने दम पर इस बार 240 सीटें ही मिली हों, लेकिन कई राज्यों में बीजेपी ने पीएम मोदी के दम पर क्लीन स्वीप करने का काम किया है। तो उड़ीसा जैसे राज्य में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है, तब से ही देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने के लिए पीएम मोदी अग्रसर हैं। पीएम मोदी स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से लेकर देश के पीएम तक कैसे बने, जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में। गुजरात के महेसाणा जिले के वडनगर गांव में साल 1950 में जन्म हुआ। पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन है। साल 1967 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत भ्रमण किया। साल 1967 में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद घर छोड़ दिया। ऋषिकेश, हिमालय, रामकृष्ण मिशन और उत्तरी पूर्वी भारत के विभिन्न राज्यों का भ्रमण किया। साल 1972 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। संघ को अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। संघ में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्हें मिली। करीब 7-8 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला। वडोदरा में विभाग प्रचारक का पद दिया गया। साल 1987 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। बीजेपी ने एएमसी चुनाव जीते। पीएम मोदी ने उस वक्त अहम भूमिका निभाई। लालकृष्ण आडवाणी के साथ न्याय यात्रा में भी बढ़ चढ़कर पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। 1989 में बीजेपी में शामिल होने के बाद लोक शक्ति यात्रा निकाली। ये यात्रा करीब 3 महीने तक चली। 7 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री पद की शपथ पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। भारत के प्रगतिशील राज्यों में से एक गुजरात के सीएम बने। सर्वाधिक समय तक गुजरात के सीएम रहने का रिकॉर्ड भी नरेंद्र मोदी के नाम ही है। साल 2002 के आम चुनाव में गुजरात में फिर से बीजेपी की भव्य विजय हुई। 182 सीटों वाली विधानसभा में 127 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी दोबारा सीएम बने। 2007 में फिर बीजेपी जीती और तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बने। सीएम के रूप में लगातार 2063 दिन पूरे किए। पद पर अधिकतम दिनों तक बने रहने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने बनाया। साल 2012 में फिर से चौथी बार नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने और इसके बाद शुरू होता है अगला पड़ाव। साल 2013 में पहली बार
पीएम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्हें घोषित किया गया। बीजेपी ने साल 2014 लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी को उस वक्त पीएम उम्मीदवार बनाया। संसदीय बोर्ड की बैठक में ये फैसला बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने लिया। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। भारतीय जनता पार्टी को भी अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला। सर्वसम्मति से बीजेपी के संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी चुने गए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। साल 2019 में भी ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। 2019 में बीजेपी को 2014 से भी ज्यादा 303 सीटें मिली। बम्पर समर्थन भारत के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आता हुआ दिखाई दिया और लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। साल 2024 के चुनाव में भले ही पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल करने में चूक गई हो, लेकिन पीएम मोदी के ही नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है और इसी के बूते लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद को संभालने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड पीएम मोदी से पहले पंडित नेहरू के नाम ही है। पंडित नेहरू के बाद ऐसा करने वाले नरेंद्र मोदी देश के दूसरे पीएम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में एनडीए के अलग अलग दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर राजनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह साहब ने और नितिन गडकरी साहब ने एक प्रस्ताव रखा है। वो उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं आप सबके सामने खड़ा हूं। मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मैं यहां इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान, जो यहां पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हम सब के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करती हूं। जनसेना, तेलुगुदेशम पार्टी and also BJP, we worked together without having any reservations. Here, State President Purandeshwari also is here. All leaders, we worked very well. That is the results we got it. I am very happy to share some of my ideas with you. This is the proudest moment in my life. On behalf of Janasena Party, I support Shri Narendra Modi ji as the leader of the NDA Parliamentary Party. To all the eminent senior parliamentarians and the new parliament members, I wish you very best. To honorable senior leaders and NDA partners, to you all, my heartfelt namaskars to you, sir. Today, already Rajnath Singh ji, Amit Shah ji, Nadda ji expressed their views, the contribution
given to this country from last 10 years from Honorable Narendra Modi ji. On behalf of my party, I support Shri Narendra Modi ji as the leader of NDA Parliamentary Board. हमारी पार्टी